अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। याद आ रही है बातें? यस और नो? अच्छा जी, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1। ओके, ठीक है जी। तो बड़ा जल्दी खत्म हो गया, पता भी नहीं चला। क्या चैप्टर मैंने कब बोला खत्म हो गया? दूसरा था, शुरू भी हुआ भी था। सॉरी, वही सोच रहा हूँ कि क्या हुआ। वही सोच रहा हूँ क्या हुआ। तू टैलेंटेड हुई है भाई। चलें जी, अब सुनिएगा प्लीज। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया गया था, सर हमने एक बात की थी प्रॉमिस के बारे में। जल्दी से बताते जाएंगे प्रॉमिस क्या है। जहां पर क्या होगा, ऑफर होगी और सामने वाला बंदा क्या कर रहा होगा, एक्सेप्टेंस दे रहा होगा। ऐसा ही है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रॉमिस हो जाएगा। जो बंदा ऑफर कर रहा होता है वो शख्स कौन कहलाता है? ऑफरर या फिर प्रॉमिसर या फिर प्रोपोजर। यस और नो? और जिसको ऑफर दी जा रही होती है वो क्या कहलाता है? ऑफरी, प्रोपोजी, प्रोमोजी। यस और नो? एक्सेप्टर। सर ऑफर को दूसरे अल्फाजों में और क्या कहा जाता है? प्रोपोजल भी कहा जाता है। ऐसा ही है सर, ऑफर किसी भी काम के ऑफर के अंदर कम से कम कितने लोग होंगे? दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऑफर होती है, ऑफर किसी काम के करने की भी हो सकती है, किसी काम से रोकने की भी हो सकती है। और इसमें हम बता क्या रहे होते हैं, सामने वाले बंदे को अपनी विलिंगनेस बता रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिश बता रहे होते हैं। ऐसा ही होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि सर ऑफर की हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होती है। काउंटर ऑफर क्या होती है? जी 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 जी, वो भाई बता रहे हैं। सर ऑफर के बदले में जो आप ऑफर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर। तो इसका मतलब सर काउंटर ऑफर के अंदर जो ऑफरर होता है वो क्या बन जाता है? ऑफरी। और ऑफरी क्या बन जाएगा? ऑफरर बन जाएगा। एक्सीलेंट। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर क्रॉस ऑफर में हमारे पास क्या होती है कि दोनों पार्टीज क्या होंगी? इग्नोरेंट होंगी एक दूसरे के ऑफर के बारे में, और दोनों पार्टीज की तरफ से सिर्फ और सिर्फ क्या हुई भी होगी? ऑफर ही हुई भी होगी, जो कि सेम टाइम पे सेम ऑफर होगी। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। यानी किसी एक पार्टी को उसे क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा। दोनों में से जो भी काम पहले होगा वो हम मान लेंगे। ऐसे ही है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था सर एक होता है जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर किसे कहते हैं? एक ऐसी ऑफर जो किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए हो, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो। उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? सिर्फ सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको ऑफर की जा रही है। लेकिन सर किसी और ने भी सुनी है तो क्या वो एक्सेप्ट कर सकता है? वो शख्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सर जनरल ऑफर कौन सी है? एक ऐसी ऑफर जो कि वर्ल्ड एट लार्ज है, जो सबके लिए है। लेकिन उसके लिए एक शर्त थी। वो क्या थी? कि आपको परफॉर्मेंस से पहले वो चीज क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए थी। फिर मैंने आपको क्या बताया था? नहीं, और ऑफर कौन सी थी हमारे पास? स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर हमारे पास कौन सी है? एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की ऑफर होती है, जिसमें एक टाइम बाउंड नहीं होता है। एक आपके पास एक स्पेसिफिक लंबा टाइम पीरियड होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक ऐसी ऑफर जो कि ऑन गोइंग नेचर की है, कंटिन्यूअस नेचर की ऑफर है। फिर इसके बाद एक और चीज क्या बताई थी आपको? एम्प्लॉयड ऑफर। हाँ या ना? एम्प्लॉयड ऑफर के बारे में पता है क्या होती है भाई एम्प्लॉयड ऑफर? एक ऐसी ऑफर जो कि ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो, लेकिन पता कैसे लग रहा हो कि ये ऑफर होगी? वो एक्शन से पता लग रही होगी सामने वाले शख्स के। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को कुछ लीगल रूल्स बताए थे। सर लीगल रूल्स क्या होते हैं? लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। पहली चीज, कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। सर हमारी कंसेंट क्या होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन। मैं आपसे कोई भी काम करूंगा वो किस लिए? मैं आपको कोई भी ऑफर कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ क्या करना चाहता हूं? आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड करना चाहता हूं। ऐसा ही है। फिर हमारे पास सर ऑफर क्या होनी चाहिए? डेफिनेट एंड सर्टेन होनी चाहिए। सर्टेन और डेफिनेट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बगैर किसी डाउट के होनी चाहिए, और क्लियर एंड स्पेसिफाइड होनी चाहिए। हर बात सामने वाले बंदे के दिमाग में कुछ भी सवालात ना आ रहे हो। ऐसा ही है। फिर इसके बाद क्या था? कम्युनिकेशन। सर अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो वो ऑफर आप किसी को भी करें वो बेकार है। डन? बातें याद आ रही हैं सारी? जी सर। अब सर हमने ये बताया आपको कि ऑफर है क्या,
डेफिनेशन के उसमें ऑफर कहते किसे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सर डेफिनेशन के बाद ऑफर हमारे पास कितनी किस्म की है, यानी टाइप्स कौन सी हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सर ऑफर कब कब वैलिड होगी। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ऑफर हो तो गई, ऑफर खत्म कैसे होगी। तो आज हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले टॉपिक के बारे में कोई सवाल है? टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में जरा सुन ले। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, ऑफर का खत्म हो जाना। टर्मिनेशन मींस ऑफर का खत्म हो जाना। सर ऑफर किस किस तरीके से खत्म हो सकती है। सबसे पहली आप आज की अपने पास बात लिखेंगे, दैट इज रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। सर रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन का मतलब होता है दैट इज विड्रॉवल। रिवोकेशन मींस विड्रॉवल। सर जो हमने आपको ऑफर की है, जो हमने आपको ऑफर की है, वो ऑफर हम क्या कर लें, विड्रॉ कर लें। मतलब अपनी ही की हुई ऑफर को मैं क्या कर लूं, वापस ले लूं। इसे मैं क्या कहता हूं, इसे मैं कहता हूं रिवोकेशन। क्या कहता हूं इसे मैं, रिवोकेशन। जैसे कि मिस्टर ए ने कहा कि मेरे पास एक फर्नीचर है और मैं अपना फर्नीचर बेचना चाहता हूं 50 लाख रुपए में। किसको बेचना चाहता है? क्या सर ये एग्जाम्पल ठीक है या इसमें कुछ मसला है? वेरी गुड, इसमें 2% नहीं है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये वाली एग्जाम्पल अब जाकर ये क्या हो जाएगी, क्या है? या अरे लड़कियां बैठी हैं तो कोई मसला नहीं। ये बैग उठा, कौन सा वाला है? इसको बैग दे दें प्लीज। एक ही है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आपने रिवीजन मिस कर दिया स्टार्ट का और आप आगे भी मिस कर रहे हैं। एनीवेज यहां देखिएगा, सर हमारे पास यहां पर है एक बंदा है जिसे हम कहते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास फर्नीचर है और मिस्टर ए अपना फर्नीचर बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को। सर क्या मिस्टर ए अपनी यही दी हुई ऑफर वापस ले सकता है या नहीं ले सकता? ले सकता है। एक शर्त याद रख लें, एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप अपनी ऑफर कभी भी क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, बिफोर एक्सेप्टेंस आप अपनी ऑफर कभी भी क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं या रिवोक्ड कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? लेकिन अपने पास तो मिस्टर ए अपनी दी हुई ऑफर मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस से पहले पहले क्या कर सकता है, बिफोर एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है, विड्रॉवल ऑफ एन ऑफर हो सकती है। यह इंपॉर्टेंट बात है। अब मेरा आपसे एक और सवाल, सर सवाल पूछो ना, लिख लिया आप लोगों ने? यहां देखते रहिएगा। सर यहां जो हमारे पास मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने, ये था फर्ज कर लो केस वन। केस वन मतलब C1, ठीक है। अब मैं केस 2, ए ने बी से कहा मैं आपको फर्नीचर बेचना चाहता हूं इतने ही पैसों में, वो 50, ठीक है। लेकिन अब आपके पास एक्सेप्ट करने के लिए 5 डेज है। कितने दिन है? 5 दिन। पहला मेरा आपसे सवाल,
सर क्या ये कंडीशन है या ये नेगेटिव कंडीशन है? कंडीशन है कि भैया 5 दिन बाद मैं किसी और को भी बेच दूंगा। यस और नो? इसका मतलब क्या ये कंडीशन ऑफर रख सकता है या नहीं रख सकता? रख सकता है या नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता है। अब सर मिस्टर बी ने सोचा कि यार मैं एक्सेप्ट करूंगा इस बंदे की ऑफर को। कब एक्सेप्ट करूंगा? कब एक्सेप्ट करूंगा? मैं एक्सेप्ट करूंगा 5th डे पर। कब एक्सेप्ट करूंगा मैं? 5th डे पर। मिस्टर ए ने ये ऑफर जो दी थी, इस ऑफर को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। कब? 3rd डे पर। 3rd डे पर। अब मेरा आपसे एक सवाल, सर क्या यहां पर विड्रॉवल हुआ है या नहीं हुआ? लेकिन सर मैंने तो 5 दिन दिए थे खुद, तो यहां पे विड्रॉवल हुआ है या नहीं हुआ? हो गया नहीं हुआ? क्या कहते हो तुम? विड्रॉवल हुआ नहीं हुआ? हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि एक्सेप्टेंस से रूल मैंने लिखा, उसमें मैंने डॉट लगा दिया कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि एक्सेप्टेंस से पहले पहले आप कभी भी क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। चाहे टाइम दिया हुआ हो चाहे टाइम ना दिया हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज टाइम का देना या ना देना, बोलो ना यार। इंपॉर्टेंट चीज टाइम का मिलना या ना मिलना नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सामने वाले शख्स की एक्सेप्टेंस से पहले आप कभी भी क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो। समझे बात या नहीं? क्या मतलब? सर आपको लगता है कि कानून जो है वो अनएथिकल है, इमोरल है, अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। मेरी रिक्वेस्ट है वो तमाम इदारों से इन भाई को गिरफ्तार कर लिया जाए। अरे यार सही तो है, इसमें क्या मसला है भाई? हमने आपको टाइम दिया है ना, अब मैं अपने उस टाइम से पहले मैं कभी भी क्या कर लूं? वापस ले लूं अपनी ऑफर। आपको अगर ये ऑफर अच्छी लग रही थी तो आप उसी वक्त एक्सेप्ट कर लेते। ऐसी मौज, दिल चाह रहा था जी। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन डाउट पे आ जाएगी भाई। अगर मैं आपको टाइम ना दिया हो या मैंने टाइम दिया है तो आपकी मर्जी है, आप कभी भी क्या कर लें भाई? एक्सेप्ट कर लें ना। आप क्यों इतना लॉन्ग लास्टिंग क्यों कर रहे हैं चीजों को? आप आज एक्सेप्ट कर लें, आप कल एक्सेप्ट कर लें, लेकिन एक्चुअल चीज क्या है? एक्सेप्टेंस से पहले पहले। भाई कल भी लेट आए थे आप। कल भी और आज भी सर दोनों दफा सेम टाइम पे वीआईपी मोमेंट का सांस पे। कौन जा रहा है? मैं तो यहाँ हूँ। पता नहीं सर तो वीआईपी कौन गुजर रहा है? अच्छा जी, तो अब कहाँ थे अपन? यहाँ पे। बात समझ आ गई भाई? तो ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मना कर दूंगा मैं उन लोगों को तो। ठीक है, तो हमें ये पता लगा कि सर रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर का मतलब क्या है। यस और नो? अगली बात, जरा सुनिएगा। रिवोकेशन में कोई मसला तो नहीं है जानी? कोई मसला तो नहीं है। अगली बात जरा सुनिए यहां पर। सर रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर क्या है? रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, दूसरी पार्टी ने वो कर दिया, वो क्या? खत्म कर दिया, दूसरी पार्टी ने मना कर दिया, ये लेना ही नहीं हमने। मिस्टर ए के पास फर्नीचर है। मिस्टर ए मिस्टर बी से कह रहे हैं कि फर्नीचर बहुत अच्छा है, इसमें जो है वो जर्मन वुड लगी हुई है और सारी क्वालिटीज बता दी, सब कुछ बता दिया इसने। बोला लेकिन मैं ये फर्नीचर बेचना चाहता हूं और मैं ये बेचना चाहता हूं आपको 50 लाख रुपए में। मिस्टर बी ने कहा कि भैया अगर ये फर्नीचर आप हमें 30 लाख में बेचते ना तब भी नहीं चाहिए। इसका मतलब
सामने वाले बंदे ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या आप कितने भी अच्छे हो जाएं, आप हमें अच्छे लगेंगे ही नहीं। गॉट माय पॉइंट? इसे हम क्या कहते हैं? इसका मतलब कि यहां पर रिजेक्शन आ रही है किसकी तरफ से? ऑफरी की तरफ से। अब सेकंड वेकेंड पार्टी वार्टी नहीं बोलोगे, अब आप क्या बोलेंगे? ऑफरर या ऑफरी। तो इसका मतलब कि सर अब अगर आप इन दोनों में फर्क देखें, रिवोकेशन में और रिजेक्शन में, क्या कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है बता सकते हो? रिवोकेशन किसकी तरफ से होगी? ऑफरर की तरफ से होगी। और रिजेक्शन किसकी तरफ से होगी? ऑफरी की तरफ से होगी। फर्क समझ आ रहा है? तो रिवोकेशन क्या है? दैट इज विड्रॉवल। और रिजेक्शन क्या है? कि ऑफरी क्या कर दे? आपको मना कर दे कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। आ गई बात समझ? लिख लें अपने पास। जी, अब एक बार्गेन कराते हैं तो हम फल लेने गए, फल वाले ने एक प्राइस कोट किया, हमने बोला हमें इतने में नहीं चाहिए, हमने बार्गेन कराया। भैया यार भाई के सवाल सुन लेते हैं। ये भाई फल लेने के लिए गए और इन्होंने वहां पे बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी है। वो काम नहीं कर रहा, लेकिन हमने काउंटर ऑफर कर दी थी, जो ओरिजिनल ऑफर थी वो कैंसिल हो गई। लेकिन हम फिर अब हमने बार्गेन कराया, वो कम नहीं कर रहा, हम वापस इसके ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं। वेरी गुड। भाई का सवाल समझ आता है? सवाल इनका ये है, मैं रिपीट कर देता हूं इन्हीं के सवाल। इन्होंने कहा ये फल लेने के लिए गए और उसने कोई प्राइस कोट की 100 रुपए की। इन्होंने कहा नहीं 100 रुपये नहीं, हमें तो ये 30 में समझ आ रहा है। ठीक है, अब भाई ने 30 रुपये लगा दिए। अब लेकिन इनको बाद में लगा कि नहीं भाई 30 नहीं, ये तो 100 रुपये में सही दे रहा था, पूरी मार्केट तो 150 रुपये में दे रही है यही वाले फ्रूट्स। अब इस बंदे ने बाद में गया ये बोला वो जो आपने 100 रुपये में जो ऑफर किया था ना, वो ऑफर मुझे कबूल है 100 रुपये में। सिचुएशन समझ आ गई? अब इनका भाई का सवाल कि सर क्या अब वो एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? ये एक्सेप्टेंस नहीं है किसी भी तरीके से, ये एक्चुअली आपकी तरफ से दी जाने वाली एक ऑफर है। हाँ या ना? आपने कहा कि वो जो आपने ऑफर दी थी मुझे वही वाली ऑफर कबूल है, इसका मतलब कि ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट इज एन ऑफर। आ गई बात समझ? इसको आप अब सामने वाले बंदे की मर्जी है, यानी वो जो शॉपकीपर है उसकी मर्जी है। नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ शॉपकीपर। अब उसकी मर्जी है, वो चाहे तो आपकी 100 रुपए वाली ऑफर को अब क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, यहां क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे। यहां सर ये बोल सकता है कि अब 100 रुपए में नहीं, अब 120 रुपए में बेचूंगा तुम्हें। तो इसका मतलब अब उसकी तरफ से क्या है? अब आप चाहें तो क्या कर दें? एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। सही है, लिखो। सवाल पूछा है तो फिर लिखो भी। जी भाई, कौन सी काउंटर ऑफर अगर मैं कर रहा हूं तो फिर जो ओरिजिनल ऑफर है वो तो रिजेक्ट हो जाती है। टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर में काउंटर ऑफर भी इंक्लूड? जी अभी बताऊंगा ना। जिंदगी में इतना आगे क्यों जाना? वो चीजें जो अब तक नहीं पता लगी उनको क्यों मालूम करना है? चलें जी, डन है? आगे सुनिएगा। तो इसका मतलब हमें एक चीज क्या पता लगी? रिवोकेशन। और एक चीज क्या पता लगी आपको? रिजेक्शन। रिवोकेशन में और रिजेक्शन में फर्क है। रिवोकेशन में और रिजेक्शन में फर्क है। तीसरी बात जरा सुनिएगा। सर क्या मैं ये कह सकता हूं, ये जो भाई का जो सवाल था कि सर क्या काउंटर ऑफर भी एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर तो नहीं है? सवाल समझ आ रहा है? काउंटर ऑफर क्या था? ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन। हाँ भाई, ओरिजिनल ऑफर का रिजेक्शन। तो क्या सर ये जो काउंटर ऑफर है ये भी तो एक्चुअली टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर है? क्या आपने हमारी ऑफर को क्या कर दिया? टर्मिनेट कर दिया। आपने हमारी ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और किया क्या? एक अपनी ऑफर लगा दी। बात समझ आ रही है? तो काउंटर ऑफर भी एक्चुअली किसका पार्ट है?
टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर का पार्ट है, लिख लीजिएगा ये बात भी, ठीक है, लिखें लिखें, शाबाश। काउंटर ऑफर भी किसका पार्ट है बेटे? टर्मिनेशन ऑफ एन ऑफर का पार्ट है, लिख रहे हैं ना? जी भाई, पूछना है? जी, आपने भी फर्स्ट वाले के साथ एक नोट लिखा कि ये एक्सेप्टेंस से पहले पहले ही रिवोकेशन हो सकती जी। है। तो सर क्या रिजेक्शन करने के बाद कोई एक्सेप्ट कर सकता है? जैसे पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया और देन वो रिजेक्ट कर दें, ऐसा हो सकता है? भाई क्या, अब आपने दो सवाल पूछ लिए। नहीं, एक क्वेश्चन, हाँ। पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया और देन उन्होंने इसे रिजेक्ट। भाई इनका सवाल सुन लें, इनका सवाल ये है सर कोई बंदा रिजेक्ट करे, नहीं, एक्सेप्ट करे पहले, पहले एक्सेप्ट करे लेकिन फिर रिजेक्ट कर दे। हाँ, क्योंकि सिनेरियो हाँ हाँ मैं समझ गया, समझ गया। इनके सवाल ये है सर कोई शख्स पहले क्या करे, ऑफर को एक्सेप्ट करे और फिर रिजेक्ट कर दे। जब एक्सेप्ट आपने कर लिया ना, इसका मतलब आपके बीच में क्या बन गया? अब प्रॉमिस को ब्रेक करने के जितने भी रूल्स एप्लीकेबल हैं वो आपको शायद 1.5 से 2 महीने बाद पता लगेंगे। सही है, सिंपल। ठीक, अभी बताने का फायदा नहीं है कि सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है, अगर किसी बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया फिर ब्रीच कर दिया, पूरा एक चैप्टर है, तो जब वहां पे जाएंगे इंशाल्लाह वहां पे आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब एक्सेप्ट करने के बाद एक चीज जरा फाइनल वर्डिक्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करने के बाद रिजेक्ट नहीं कर सकते। सर रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर सकता हूं? सवाल समझेगा नहीं? पहले वाला सवाल तो इनका अपनी जगह पे है, वो क्या है? एक्सेप्ट करने के बाद रिजेक्ट कर सकता हूं? बोलो नहीं। एक्सेप्ट करने के बाद रिजेक्ट कर सकता हूं? नहीं। मेरा सवाल, क्या सर रिजेक्ट करने के बाद, ऑफर को रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर सकता हूं या नहीं? रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर सकता हूं या नहीं? अब भैया आपने अगर रिजेक्ट कर दिया ना, अब सुन ले भाई, अब यहां सुनना, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया और अब आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो सर इसका मतलब कि अब ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, आपकी तरफ से एक नई ऑफर है, क्योंकि वो तो सब नल एंड वॉइड हो गया ना, आपने सबको मल्टीप्लाई पर 0 कर दिया। भैया जो आपने रिजेक्ट किया उन सबको तो आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई बाई 0, रिजेक्ट कर दिया ना, खत्म हो गई। अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप एक नई ऑफर दे रहे हैं, तो उसको हम नई ऑफर समझेंगे, उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं समझेंगे। वो काउंटर ऑफर भी नहीं है, वो एक्सेप्ट, वो नई ऑफर है। अरे बस लिख लो, अपने पास लिख लो प्लीज। अब आप सोचे, ये जो आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं अजीब अजीब से, एग्जामिनर के दिमाग में भी इसी तरह की बातें आती हैं, तो वो कोई केस बना देता है, केस बनाता है तो आप हिल जाते हैं, बोला यार ये तो मैं बिल्कुल हिल गया। तो आप हिलेंगे नहीं, इस वजह से ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो मैं आपको जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझूंगा, सही है, तो हम कोशिश करेंगे उसको इग्नोर कर देंगे। नहीं प्लीज, यहां तक साथ हैं सब, सारी चीजें समझ आ रही हैं? ये सब चीजें जब हम अंग्रेजी को रीड करेंगे ना, इन कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद, तो एक बार फिर सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी। फिर जब हम पास पेपर्स करेंगे तो रिपीट अब आपकी तरफ से होंगी, अब आप मुझे रिपीट करवा रहे होगे, फिर मैं नहीं करवाऊंगा। सही भाई? जो काउंटर ऑफर है इसको आप ये कह सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, क्योंकि हमें जो ऑफर होता है वो रिजेक्ट करे फिर वो खुद ऑफर बनाता है। जी नहीं, हाँ। ऐसे कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। चलो भाई अब जरा सुन ले बात आगे। सर बोलूं? अच्छा अच्छा, इसके बाद है हमारे पास एक चीज जिसे हम कहते हैं लैप्स ऑफ एन ऑफर। सर लैप्स का क्या मतलब है? गुजर जाना, खत्म हो जाना,
किसका? टाइम का। किसका खत्म हो जाना? टाइम का। सर टाइम का खत्म हो जाना। अब जरा कुछ बातें सुन लेते हैं। इस बात को समझने के लिए यहां पर मैं 2 सिचुएशंस लिख रहा हूं। लैप्स ऑफ एन ऑफर को समझने के लिए मैं कितनी सिचुएशंस लिख रहा हूं? 2 सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर 1, when time period is given. Situation number 2, when time period is not given. सही है? जरा समझते हैं इस बात को। सर व्हेन टाइम पीरियड इज गिवन का क्या मतलब है? प्लीज आप अपने मुंह ऊपर कर लें, यहां पे देखें, जब मैं आपसे कहूं लिखने का तब लिखिएगा। हम सबसे पहले 1 के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर ए ने कहा कि भैया मिस्टर बी को मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, ठीक है, और यहां पर मैंने आपको 7 डेज दे दिए इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या इस 7 डेज से पहले मैं इस ऑफर को विड्रॉ कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं सर। लेकिन अगर मिस्टर बी इन 7 डेज के अंदर कोई एक्सेप्टेंस ना दे, क्या ये ऑफर रहेगी या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी? ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब अब इस लाइन को रीड करो, when टाइम पीरियड इज गिवन, जब टाइम पीरियड दिया हुआ हो और आप उस टाइम पीरियड के अंदर ऑफर को एक्सेप्ट ना करें तो ऑफर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? टाइम के खत्म होने की वजह से खत्म हो जाएगी। टाइम के खत्म होने की वजह से खत्म हो जाएगी। सही है? समझ आ गई बात? नहीं समझे? समझ गए ना? तो लिखे खत्म। टाइम से पहले भी खत्म हो सकती है। टाइम से पहले तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया मुझे नहीं चाहिए या मैं ये ऑफर वापस ले रहा हूं। आ रही है बात समझ? लेकिन टाइम ही खत्म हो गया। सर टाइम खत्म हो गया है। क्या सर मिस्टर बी 8th डे पर 8th डे पर ऑफर की एक्सेप्टेंस दे रहा है? नहीं हो पाएगा। क्या ये एक्सेप्टेंस है? नहीं है सर। ये क्या है फिर? ये ऑफर है। ये क्या है? याद रहे मैंने काउंटर ऑफर का वर्ड यूज नहीं किया। मैंने क्या वर्ड यूज किया कि भैया ये एक्चुअली एक किस्म की नई ऑफर है। बिल्कुल समझ आ रही है बात? लेकिन अपने पास तो जब टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगी भाई? खत्म हो जाएगी। डन? इसके बाद कोई क्लासेस हैं? कितने बजे? 1 बजे। नमाज पढ़ने की भी फुर्सत नहीं दी। हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। आप चाहते नहीं है तो एक अलग बात है। नहीं, हमें ब्रेक दिए, नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे हमें। अच्छा, तो नमाज पढ़वा देते हैं। आया भाई। अब अबे यार इतना किस बात का डर है भाई? आओ यार। when time period is not given, सर अगर टाइम पीरियड गिवन है, नहीं है, अगर पहली वाली बात, अगर टाइम पीरियड गिवन है और सर टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। एक्सीलेंट। अब सर टाइम पीरियड नहीं गिवन, इसका मतलब सिचुएशन लिख देता हूं पहले। when time period is not given। अब जरा समझिएगा, कभी नजर आ रहा है ना, कभी आप लोगों ने ऐसा सुना है कि इस ऑफर के लिए महदूद मुद्दत है,
ये ऑफर एक महदूद मुद्दत के लिए तक वैलिड है। अब आपके दिमाग में सवाल आता है, बोला यार महदूद मुद्दत कितनी? अब लिमिट जो है वो आपके लिए कुछ और हो सकती है, मेरे लिए कुछ और हो सकती है, हम सबके लिए कुछ चीजें अलग अलग है। तो सर इसका मतलब अब मुझे कितने टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा? कंफ्यूजन हो गई ना कि भैया अगर कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन तो ये ऑफर कब तक है और कब तक नहीं है। पहले ये सवाल आपको समझ आ जाना चाहिए मेरा। अगर सर आपको कोई टाइम पीरियड नहीं गिवन तो आपको कैसे पता लगेगा कि कितने टाइम पीरियड के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लूं या कितने टाइम पीरियड तक इसको एक्सेप्ट ना करूं तो ये खत्म हो जाएगी? तो सर इसे हम कहते हैं कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट कर लेना है। अब सर रीजनेबल टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? रीजनेबल का टाइम पीरियड का मतलब होता है एक मुनासिब वक्त के अंदर आप क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मुनासिब सबके लिए अलग अलग है, है ना? फर्ज करें मैं रिक्शे वाला हूं, आप आए मेरे पास, आपने कहा सर हमें जाना है सदर। मैंने कहा जो मुनासिब होगा कर लेंगे। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ आपके लिए मुनासिब क्या चल रहा है दिमाग में? 100 रुपए, 200 रुपए, और मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा? इससे कितने लेने? 800, है ना? इसका मतलब कि जहां पर मुनासिब की बात आ जाएगी ना वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लेते हैं अभी कि रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है। रीजनेबल टाइम पीरियड अलग अलग होता है हर चीज में। अब वो किस पे डिपेंड करता है? रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, अब मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं। रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज, ठीक है? अब जरा सुनिएगा बात। सर क्या हर सिचुएशन के हिसाब से टाइम पीरियड अलग हो सकता है? हाँ या ना? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि फर्ज करें हुआ ऐसा, आपको आपकी अम्मी ने कहा कि बेटा एक काम कर, जा दही और रोटी लेके आ जा। अब आपने बाइक को किक मारी और आप दही रोटी लेने निकल गए। आप जब वापस आ रहे थे तो हुआ ऐसा कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। तू कहां रहता है? तू कहां यूरोप की पैदाइश है? इतना एक्सीडेंट से खौफ में आ रहा है। हाँ भाई, अब कहां थे अपन? हाँ, गरम रोटी लेके आ रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब वो भैया हमें क्या बोल रहा है? बोला भाई हॉस्पिटल ले जाओ भाई। मैं उसे क्या बोल रहा हूं? भाई रुक, गर्मा गर्म रोटी खाली दे के खा के आ जाऊं बस, वरना मुझे मजा नहीं आएगा खाने में। मैं आता हूं इसके बाद, फिर ले जाता हूं। अब आप मुझे ये बताएं, इस सिचुएशन में आपके पास टाइम पीरियड कितना है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या 2-3 घंटे बाद आ जाएंगे, उठा लेंगे और ले जाएंगे? कितना टाइम पीरियड होगा? 5-7 मिनट ना? यस और नो? इसका मतलब कि एक सिचुएशन के अंदर आपके पास टाइम पीरियड क्या है? बहुत कम है, शॉर्ट टाइम पीरियड है। अगली सिचुएशन, आपको आपके भाई का कॉल आता है, बोला यार मेरे सर में बहुत तकलीफ हो रही है और एक काम करो मुझे मेडिसिन दे जाओ, पैनाडोल दे जाओ मुझे। अब आपको पता है यार सर के दर्द की तकलीफ है, इसमें कोई मरता वरता नहीं है, ये यूनिवर्सल दर्द है जो पाकिस्तान में ज्यादा कॉमन है। तो अब आप मुझे ये बताओ, आप फौरन क्लास छोड़ के निकल जाओगे या आप क्लास के बाद भी खाना वाना खा के फिर जाओगे?
यानी एक सिचुएशन में आपके पास टाइम पीरियड क्या था, कम, और अगली सिचुएशन में आपके पास टाइम पीरियड क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ज्यादा। तो सर रीजनेबल टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यस और नो, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपने पास वही फर्ज करें, आप आज मुझसे अगर किसी भाई ने कल सवाल पूछा था इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में, इसने पूछा था इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में, मैंने इससे क्या कहा, कब बताऊंगा, 2 या 3 क्लासेस के बाद बताऊंगा। इसका मतलब कि सर इस सिचुएशन में मेरे पास टाइम पीरियड 4 से 5 महीने है, मैं 4 से 5 महीनों के अंदर कभी भी बता दूं इसको। लेकिन फर्ज करो यही सवाल ये मुझसे आज पूछता और कल इसका पेपर होता, अब मैं ये बोल सकता हूं 2-3 दिन के बाद बता दूंगा। इसका मतलब कि इस सिचुएशन में सर मेरे पास टाइम पीरियड नहीं है एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन सर वो जो सिचुएशन जो इसने कल पूछा था उसमें मेरे पास एक्सटेंडेड टाइम पीरियड मौजूद है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लिख लें अपने पास, रीजनेबल टाइम पीरियड सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है, यानी सिचुएशन डिसाइड करेगी कि इस सिचुएशन में कितना मुनासिब वक्त होगा। हाँ, ये लिखा है मैंने पर्सन टू पर्सन। भाई प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब जरा और समझिएगा, ये वाली बात लिख ली, सिचुएशन टू सिचुएशन वाली। यार क्या मछलियां बना रहा है बैठ के, पहले की बनी हुई है। अच्छा, पर्सन टू पर्सन। सर अब ये पर्सन टू पर्सन का मतलब क्या है, कुछ चीजें हर बंदे के ऊपर डिपेंड करती हैं, हाँ या ना। जैसे कुछ क्लासेस में बिल्कुल भी मुस्कुराना रीजनेबल नहीं है और कुछ क्लासेस में मुस्कुराना रीजनेबल है। ये डिपेंड किस पे करता है, पर्सन टू पर्सन पे, हाँ या ना। सर लॉ बहुत बोरिंग है, पढ़ ही नहीं सकते हम बैठकर। दूसरा बोले नहीं यार लॉ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी में जिंदगी छुपी हुई है बूढ़ी। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इसी तरह जब मैंने आपसे कहा कि सर बायर और सेलर इनके रीजनेबल होने में भी फर्क है। जैसे कि रक्शे में हम जा रहे थे, आपने क्या सोचा कितने पैसे देने, 200 रुपए, और मैंने क्या सोचा था कितने पैसे लेने, 800 रुपए। इसका मतलब किस चीज का फर्क है, पर्सन टू पर्सन का फर्क है। तो सर रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। अब यहां पर्सन टू पर्सन का रीजनेबल टाइम पीरियड का फर्क सुन ले। फर्ज करें आपने किसी से वादे कर लिए कि भैया जिंदगी में हम आपके ही होके रहेंगे। अच्छा जब मैं बोलूं ये ऑडियंस इतनी हंसती क्यों अर्चना के हंसने पे, अब मुझे समझ आता है यार। यानी कपिल इतनी अच्छी कॉमेडी नहीं करता जितना अर्चना उसको सेट करती है। तो तू सेट है भाई, अगर अपन ने कुछ स्टार्ट किया तो तू आना। अच्छा जी, अब मैं क्या बता रहा था, मैं भी भूल गया हूँ। वो प्रोडक्ट पर्सन टू पर्सन में क्या बोल रहा था, हाँ आपने कोई वादे कर लिए, कसमें खा ली आपने, बोला भैया जिंदगी आप बंदगी। अब एनीवे जो भी कुछ आप भाई, अब ये जो आपने कहा, अब सामने वाला शख्स आपका इंतजार कर रहा है कि आप क्या कर लें, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लें। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसको लगा बोला 2 साल 3 साल में आ जाएगा भाई, 4 साल हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, थोड़ा एक्सटेंडेड भी हो गया है। तो अब सामने वाला शख्स आपका कितने टाइम तक, एक रीजनेबल टाइम पीरियड क्या है उसके इंतजार करने का, आपने वादा मैट्रिक में किया है
अब इंतजार अबे भाई इसको पकड़ और बांध दे दीवार पे, यूं बांध किसी भी तरीके से। अब यार रीजनेबल टाइम पीरियड आपके पास कितना होगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल ना। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, नहीं अभी तो मैं पहले सीए करूं, फिर मैं अपना कैरियर बनाऊंगा, फिर मैं किसी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन पे जाके बैठूंगा, फिर अपन निपटा देंगे। तो क्या बोले, मैं निपटा के आती हूं। भैया इसका मतलब वो आपका इंतजार नहीं कर सकते ना यार सामने वाले शख्स। गॉट माय पॉइंट? इट मींस कि डिपेंड, रीजनेबल टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? पर्सन टू पर्सन। आपके लिए बहुत ही नॉर्मलाइज बात हो, लेकिन हो सकता है दूसरे शख्स के लिए ये बात नॉर्मलाइज ना हो। गॉट माय पॉइंट? सर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट की क्या एग्जांपल है? अज्यूमिंग आपको पता है पेरिशेबल आइटम्स या पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, जो जल्दी खराब हो सकते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट का रीजनेबल टाइम पीरियड बता रहा हूं आपको। क्या? हुआ ऐसा, पहले एग्जांपल आपको बता रहा हूं पेरिशेबल आइटम की। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा मेरे पास वेजिटेबल्स रखे हैं और मैं ये वेजिटेबल्स आपको बेचना चाहता हूं। अब मुझे आप ये बताएं सर वेजिटेबल्स का लाइफ स्पैन कितना होगा? मैक्सिमम 3 दिन होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब कि सर अगर मिस्टर बी 3 हफ्तों के बाद कॉल करे, किसे कॉल करे? मिस्टर ए को, कि वो जो वेजिटेबल्स जो आपने मुझे ऑफर किए थे वो मैं खरीदना चाहता हूं। अब मुझे ये बताएं क्या सर ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट 3 हफ्तों तक रह सकता है? तो ये बंदा बोले कि भैया आप, मैंने तो एक्सेप्टेंस दी लेकिन आप मुझे वेजिटेबल्स नहीं दे रहे। भैया इसका मतलब ये है कि वेजिटेबल्स का एक रीजनेबल टाइम पीरियड था, और वो टाइम पीरियड कितना था? वो टाइम पीरियड 3 दिन था या 2 दिन था? ये बात आपको एक्सेप्ट करने से पहले खुद भी पता होनी चाहिए। कोई बंदा आपको बताएगा नहीं कि भैया इसको आप 2 दिन के अंदर ही एक्सेप्ट कर लेना, इसके लिए आप 2-4 हफ्ते नहीं लगा देना। बात समझ आ रही है? तो ऑटोमेटिकली 3 दिन के बाद आपकी एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी? नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि वो चीज रहेगी नहीं, वो बेकार हो जाएगी। बात समझ आ रही है? लिखें अपने पास। लिख रहे हो? कहां पर? आफ्टर 3 वीक्स। हाँ थोड़ा सा मुश्किल है यहां से। तो आप लोग वहां क्यों नहीं बैठे? जी भाई यार प्लीज कोई भी बंदा सवाल पूछे उसका सवाल सुन लिया करें। अच्छा यार OLX की बात फिर से आप करेंगे ना, आप इनविटेशन टू ऑफर के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन आप पूछ लो सवाल मुझसे। वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया ना भैया, वो जो चीज थी वो हमने बेच दी है, अब है ही नहीं वो चीज, तो कहां से लाएं? ओके अब यहां पे देखिएगा सर, इसी तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक एरोप्लेन है और मैं एरोप्लेन आपको बेचना चाहता हूं, अब आप जरा ये सोचेंगे कि सर एरोप्लेन का टाइम पीरियड कितना होगा? मतलब अब आपके लिए एक रीजनेबल टाइम पीरियड एक्सेप्ट करने के लिए कितना हो सकता है? काफी सालों। हाँ या ना? अबे कोई रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए की इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए अब आपके पास कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? सर महीना, 2 महीना, 3 महीना। इसका मतलब कि सर यहां पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। एक में आपका टाइम पीरियड क्या था? कम था। किस में टाइम पीरियड कम था? पेरिशेबल आइटम्स में। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा?
एक्सटेंड हो जाएगा। किस वजह से? क्योंकि सर वो प्रोडक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट की नेचर चेंज है। तो इट मींस रीजनेबल टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? किसके ऊपर? नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर आपका रीजनेबल टाइम पीरियड क्या कर रहा होगा? वेरी कर रहा होगा। गॉट माय पॉइंट? बात समझ आ रही है नहीं? तो अब अगर आप लैप्स ऑफ टाइम को देखें तो आपको ये दो बातें दिख रही होंगी, और वो दो बातें कौन सी हैं? पहला, या तो टाइम पीरियड क्या होगा? गिवन होगा, या टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा। सर अगर टाइम पीरियड गिवन है, अगर टाइम पीरियड गिवन है और वो टाइम पीरियड गुजर गया तो ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और सर अगर टाइम पीरियड कोई गिवन नहीं है तो फिर क्या होगा? रीजनेबल टाइम पीरियड। रीजनेबल टाइम पीरियड किस तरह डिसाइड होता है? सिचुएशन टू सिचुएशन पे, या फिर पर्सन टू पर्सन पे, या फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट के ऊपर। ऐसा ही है या नहीं? यस और नो? तो इसका मतलब कि सर आपको लैप्स ऑफ टाइम में दो बातें पता होनी चाहिए, एक गिवन टाइम पीरियड और एक नॉट गिवन टाइम पीरियड। डन हो गया? ओके जी। इसके बाद फिर आप अपने पास लिखेंगे पांचवी बात, नॉट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। यार एट द टाइम ऑफ ऑफर मैंने आपको कोई कंडीशन बताई, और सर अगर वो कंडीशन आप फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या सर मेरी ऑफर एक्सेप्टेंस वैलिड होगी या नहीं होगी? आपने मेरी ऑफर को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जैसे कि समझिएगा एक बात, आप जॉब के लिए गए और आपने इंटरव्यूअर को बता दिया कि सर मेरी सीवी के अंदर मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। आपने इंटरव्यूअर को क्या कर दिया? ये बता दिया कि मेरी सीवी के अंदर क्या लिखा हुआ है? मेरा ईमेल एड्रेस। लेकिन सर मैं इतना प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं ईमेल एड्रेस यूज नहीं करता। तो आपको कोई भी काम हो आप क्या करेंगे? आप मुझे कॉल करेंगे या मैसेज कर देंगे, मैं जल्दी रीड कर लूंगा। हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर मैंने आपको क्या कर दी? एक कंडीशन बता दी। अब अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते और आप मुझे कोई एक्सेप्टेंस भेजते हैं तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी, वो एक्चुअली आपने मेरी ऑफर को क्या कर दिया है? आपने मेरी ऑफर को टर्मिनेट कर दिया है। गॉट माय पॉइंट? कैसे टर्मिनेट किया? क्योंकि आपने मेरी कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। आती है बात समझ? क्या मतलब? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर उस बंदे को कम्युनिकेट हो भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने आपकी उस कंडीशन को नहीं मान रहा, वो अपनी मर्जी चला रहा है। अरे बात समझ? तो इसका मतलब कोई भी कंडीशन होगी वो आपको क्या करनी पड़ेगी? फुलफिल करनी पड़ेगी। दैट्स कंपलसरी। जी जी भाई। हाँ नहीं, इग्नोरेंट नहीं है, इग्नोरेंट नहीं है, इग्नोरेंट नहीं है भाई। सिचुएशन समझ ना, मैं एकता कपूर थोड़ी हूं। एकता कपूर स्टार प्लस के सारे ड्रामों की वो प्रोडक्शन भी करती थी, डायरेक्टरशिप सब वो करती थी। तो मैं कितनी मुश्किल से सिचुएशंस बनाता हूं भाई, सिचुएशन में भी कोई मसला निकाल देते हैं। हाँ भाई हुआ ऐसा कि यहां पर जो कंडीशन थी वो प्रॉपर्ली पता है, मैंने जो कंडीशन जो बताई वो प्रॉपर्ली पता है, लेकिन क्रॉस ऑफर में क्या था कि दोनों पार्टीज सेम ऑफर करती हैं। यहां पर इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी दोनों एक साथ ऑफर नहीं कर रहे, वहां पे दोनों ऑफर कर रहे थे। अरे बात समझ? और दोनों एक दूसरे के ऑफर के बारे में इग्नोरेंट भी थे। यहां पर कोई इग्नोरेंट नहीं है, यहां तो कंडीशन प्रॉपर्ली पता हो रही है। समझ आ गई बात? एक्सीलेंट। लिखो जी ब्रदर। क्या? थोड़ा सा स्लो बोलेगा, मैं बहुत स्पीड में बोल रहे हो यार। एक ऑफर के सर्टेन और डेफिनेट होने के लिए हाँ हाँ। अच्छा आप उसके बारे में पूछ रहे हैं? अच्छा ऐसा बोलना है यार,
ने बोले कहाँ चला गया? हाँ, तो अब अगर उसमें कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं है तो मसला हो सकता है। ऐसा ही है भाई, डेफिनेटली मसला हो सकता है। अगर जब भी कभी कोई भी टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होगा तो इसमें हमेशा मसला होगा। ऑफर सर्टेन और डेफिनेट नहीं है, लेकिन सर्टेन और डेफिनेट, बाकी सारी चीजें सर्टेन है, सिर्फ टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है कि हमारी मर्जी है कभी भी हम अपनी ऑफर क्या कर लेंगे, विथड्रॉ कर लेंगे। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं, ये समझ आ गया नॉट फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, हाँ या ना? एक एग्जांपल सुनो भाई की बात पे। हुआ, तुम्हारा नाम? अब्दुल सत्तार। हुआ ऐसा, सत्तार भाई जो है ये जब जब भी पास करते जाते थे, पीआरसी पास किया, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, अजीज अकारिब, इनसे कहते थे ट्रीट करवा। अब ये बंदा ये सोचता था यार सबको ट्रीट कैसे कराऊं। तो हुआ ऐसा कि इस बंदे ने सबसे कहा जिस दिन क्वालिफाई करूंगा ना उस दिन मैं आप सबको दावत करवा दूंगा। तो सत्तार भाई ने सब रिश्तेदारों को कॉल किया, बोला आप सबको मेरी तरफ से दावत है, आप सब आइएगा उस दावत के अंदर, ठीक है। अब वैसे अगर आप किसी बंदे को मुलाकात के लिए बुलाएंगे ना, बोला यार तेरे से मिलना है, तो बोलेगा यार टाइम नहीं है और ये नहीं है। लेकिन जब आप किसी शख्स को ही बोलेंगे ना जानी तेरे को ट्रीट करानी है, तो क्या बोलता है काम तो होते रहेंगे, सोशलाइजिंग इंपॉर्टेंट है, अपना रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुझे बुरा नहीं लगना चाहिए बस कि तेरा भाई नहीं आया। तो सत्तार भाई ने एक रेस्टोरेंट है ABC रेस्टोरेंट, सत्तार भाई ने सबको ABC रेस्टोरेंट के ऊपर दावत का पैगाम भिजवा दिया। ABC रेस्टोरेंट ने कहा कि हमने लोगों के लिए 60% ऑफ रखा हुआ है, लेकिन कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। जब ही सत्तार भाई ने हिम्मत पकड़ी कि 60% ऑफ भी है, हाथ के हाथ से सब निपट भी जाएंगे, चलो इनको दावत करवा देते हैं, हाँ बचत की बचत भी हो जाएगी। सत्तार भाई 60% ऑफ देगा। सत्तार भाई ने पूरे खानदान वालों को बुलाया, खानदान वाले बसे भर भर के झुग्गियों में से निकलकर, बंगलों में से निकलकर पहुंचे। जब वो सारे भैया पहुंच रहे थे तो जैसे ही ये सारे लोग यहां पे पहुंचे, पता लगा ABC रेस्टोरेंट ने अपनी ऑफर क्या कर ली, विथड्रॉ कर ली कि भैया अब 60% ऑफ नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। अब आप मुझे ये बताओ, क्या मेन्यू में कोई चेंज है? नहीं। क्या कोई सर्विस में कोई चेंज है? नहीं। एम्बियंस में कोई चेंज है? नहीं। AC कम चलाएंगे? नहीं। वेटर कम देंगे? नहीं। कुछ भी नहीं। पैसे बढ़े गए। फर्क क्या है कि वो जो डिस्काउंट का जो टाइम पीरियड था वो हमने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, खत्म कर दिया। हमारी मर्जी थी भैया हम कभी भी खत्म कर दें, ऐसा ही है, हाँ या ना? तो क्या ये ऑफर रही या खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सत्तार भाई ने जैसे तैसे करके लोगों को बताया, बोला भैया कोई टेंशन हो गई है, कोई मसला हो गया, एक काम करते हैं सब डबल है करके बस को डबल है किया और सब घर के रवाना हो गए। बोला लेकिन आप सबकी दावत बाकी है। अगली बार हुआ ऐसा कि 80% ऑफ था इसी रेस्टोरेंट के अंदर, सेम रेस्टोरेंट ABC। सत्तार भाई की हिम्मत तो बढ़ गई लेकिन टांगे कांप रही थी। क्यों? इसकी वजह यदि इनको फिर से यही डर और खौफ था, और वो खौफ क्या था कि इस बार भी हम पहुंचे और पता क्या लगे कि ऑफर क्या हो गई है, खत्म हो गई है। सत्तार भाई ने क्या किया, अब सिचुएशन समझ लीजिएगा। सत्तार भाई ने पहले से, पहुंचने से पहले से 8 फरवरी को, कब? 8 फरवरी को पहले से क्या कर दिया, रिजर्वेशन करवा ली, कॉल की या रिजर्वेशन करवा दी किसी भी तरीके से कि भैया हम 500 लोग हैं जो आपके रेस्टोरेंट में आ जाएंगे। सही है?
अब ये रिजर्वेशन सर 8 फरवरी को, यार ये सिचुएशन समझ लेना आप, ताकि आपके दिमाग के सारे सवाल आज ही खत्म हो जाए। आप 8 फरवरी को सर हमने रिजर्वेशन करवाई है 4 बजे दोपहर में, लेकिन सर हम यहां पर पहुंचे कब? हमारा अराइवल हुआ 8 बजे, और सर 8 फरवरी को ऑफर विड्रॉ हुई, ऑफर विड्रॉ हुई 6 बजे। मेरा आपसे सवाल, क्या आप इस ऑफर के लिए इंटाइटल्ड हैं या नहीं है? है या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं सर मैं ऑफर के लिए इंटाइटल्ड नहीं हूं? कितने लोग हैं? और आपस में डिस्कशन से कुछ नहीं होगा। हाँ, सवाल समझाओ। और देखो जानी भाई, सतार भाई, पहली वाली सिचुएशन समझ आई आपको? पहली वाली सिचुएशन क्या थी कि सर जहां पर हम पहुंच गए और उन्होंने ऑफर क्या कर ली, वापस ले ली। इस बार हमने टेक्निक चेंज कर ली। इस बार हमने क्या किया, पहले से रिजर्वेशन करवाई और उसके बाद हम पहुंचे 8 बजे, लेकिन ऑफर खत्म हो गई 6 बजे। ऑफर कितने बजे खत्म हो गई? हम पहुंचे कितने बजे? 8 बजे। रिजर्व कितने बजे कराया था? 4 बजे। अब मुझे ये बताएं, क्या सर ये ऑफर एक्सेप्ट हो गई या नहीं हुई? हो गई। रिजर्व कब करवाया था? एक्सेप्ट कब किया था? 4 बजे। हाँ या ना? क्या हम उसी दिन पहुंच गए? पहुंच गए। इसका मतलब सर क्या ये ऑफर एक्सेप्ट हो गई? जी हाँ, ये ऑफर एक्सेप्ट हो गई। हमने एक्सेप्ट पहले कर ली है, हमने ये ऑफर एक्सेप्ट पहले कर ली है, और आपको हमने पहले से बता दिया है कि आज हम लोग आएंगे। आपने पहले से क्या कर दिया, रिजर्व कर दी है हमारी सीट्स। अब वो ऑफर, और हमने बता भी दिया फोन करके, बोला भैया हम जो आ रहे हैं ना, ये तुम्हारे रेस्टोरेंट के नाम की वजह से नहीं आ रहे, ये इस 80% डिस्काउंट की वजह से आ रहे हैं। हाँ या ना? अगर सर ऐसा हो जाए, वो कैसा भी हो जाए, अब छोड़, समझ आ गया या नहीं? आ गई बात, समझ आई बात? तो इसका मतलब ये अनसर्टेन नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि ये इनडेफिनिट सी ऑफर है। ये एक टाइम पीरियड है जो हम कभी भी हम अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने बचपन में वो आपके पास मैकडोनल्ड या केएफसी के वाउचर्स आते थे, स्कूल के अंदर वो आते थे लेकर, नहीं देखे? केएफसी और मैकडोनल्ड वगैरह के वाउचर्स आते थे और उनके पीछे लिखा हुआ होता था कि 31 दिसंबर 2018 तक वैलिड है। तो इसका मतलब वो टाइम पीरियड गिवन था, और अगर कुछ भी ना लिखा हुआ होता, कुछ भी ना लिखा हुआ होता, तो जब भी उनकी मर्जी चाहे वो अपनी ऑफर क्या कर सकते थे, वापस ले सकते थे। लेकिन अपना बर्गर आपको वही देते, अपना कैंटकी यानी फ्राइड आपको वही देते, सब कुछ वही देते, सिर्फ वो टाइम पीरियड आपको नहीं बताया हुआ। इतना सा फर्क है। सही है, लिख लो अपने पास, शाबाश। खुद ही अपनी मर्जी से विड्रॉ करती हूं, तो मतलब काम नहीं कि वो हमें बताए कि हमने विड्रॉ कर दिया, अन्य हमको जाना। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि सर हमने टेलीविजन के ऊपर एक ऑफर देखी, किस चीज की? मैकडोनल्ड की, कि मैकडोनल्ड ने कितना ऑफ कर दिया है? 30% ऑफ कर दिया है। मैकडोनल्ड ने 30% ऑफ कर दिया है। सर अब हमने वो ऑफर देख ली, छुपके से देख ली हमने। अब सर मैकडोनल्ड का काम नहीं है कि वो हम सबको एक एक को इन्फॉर्म करे कि हमने ये ऑफर खत्म कर दी। आप मुझे खुद बताओ, क्या ये फिजिबल है कि वो सबको इन्फॉर्म कर सके? नहीं ना, आप जाएंगे तो पता लग जाएगा आपको खुद, क्योंकि पैसे खर्च होते हैं ना यार एडवर्टाइजमेंट करने के ऊपर। हाँ या ना? तो इसका मतलब हम कभी भी अपनी मर्जी से ऑफर क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे,
रिवोक्ड कर लेंगे। गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब कि हमने आपको टाइम पीरियड नहीं बताया हुआ, आप कभी भी अपनी ऑफर, इससे क्या है कि सामने वाला बंदा यार कभी भी अपनी ऑफर क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। तो जितना अर्ली हो सके मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लूं। आपने कभी वो एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी तो फिर देर किस बात की, अभी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हो भाई? इसका मतलब हम आपको बता रहे हैं कि ये लिमिटेड टाइम पीरियड की ऑफर है, एज सून एज पॉसिबल आप इसको बुक करवा लें, अदरवाइज हमारी गारंटी नहीं है कि आपको ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। बात समझ आ रही है नहीं? हाँ पूछे। हमने रिजर्वेशन तो 4 बजे ही कराई थी। हाँ जी, 4 बजे की नहीं करवाई, हमने 4 बजे करवाई। आप मेरे अल्फाजों को उस तरह नोट नहीं करते जैसे आप दूसरों के अल्फाजों को कर रहे हैं भाई। आप नोट रिजर्वेशन में टाइम स्पेसिफाई करना होगा। हाँ, लेकिन आपने स्पेसिफाई कर दिया होगा कि भैया हम 8 बजे आएंगे और लोगों ने 6 बजे खत्म, और इन्होंने 6 बजे खत्म कर दी, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट तो पहले कर लिया है ना। वो राजी हो गए। हाँ, वो राजी हो गए। सही है भाई, समझ आ गई बात? हाँ या ना? लिख लिए? तो अगली बात लिखे अपने पास, डेथ और इंसेनिटी ऑफ एन ऑफर, ऑफरर, डेथ, ऑफरर, डेथ और किसका मोबाइल है? बाहर को गाने सुन रहा है, बात कर रहा है इतनी बड़ी आवाज में। डेथ और इंसेनिटी ऑफ एन ऑफरर। अब जरा सुनिएगा, एग्जैक्ट 1 बजे स्टार्ट है क्लास, कितने से कितने बजे तक है? 3 बजे तक है। 1 से 3 बजे तक है। अच्छा भाई, एक चीज पहले आप सुन लें, आपकी जैसे ही क्लास खत्म होती है उसके बाद आपको यहाँ वहाँ घूमना फिरना, खाना पीना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी क्लास एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट हो जाएगी और हमारी कोशिश होगी एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म भी कर दें। तो आप यहाँ वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका रिवीजन निकल जाएगा। लेकिन सर मैं तो घर से रिवीजन करके आता हूँ, तो फिर तो घर पे ही बैठ जा भाई, जब सब तो घर पे कर लेते हो। तो इसका मतलब सर ये काम मैं जानबूझ के, मुझे शौक नहीं है कि मैं अपना गला फाड़ दूँ आपके लिए, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप बार बार उस चीज़ को इतना रिवाइज करें कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई हो। तो एट लास्ट आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता लगेगा जिस दिन आप पेपर देने जा रहे होंगे, उस दिन आप दुआएं दे रहे होंगे, बोला यार कोई काम किया है इस बंदे ने हमारे लिए। क्योंकि वरना आप पेपर देखेंगे बोला यार अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब सा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने मल्टीपल टाइम्स मेरी वो बात सुनी ही नहीं। और मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि आपको इतनी 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 चीजें, इतनी सिचुएशंस कर करके बता दूं कि आपके लिए चीजें वैसे ही अलाइंड और आसान हो जाए। तो रादर देन आप क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट यहाँ वहाँ घूम लें या डायरेक्ट उठ के आ जाए, ये आपके ऊपर है अब, ठीक है? तो कोशिश करते हैं कि इसको यहीं तक रोक देते हैं ताकि आप लोग अपनी दूसरी क्लास को एंजॉय कर सकें, ना कि आप मेंटली थके हुए हों। अच्छा जी, कोई सवाल पूछना चाहते हैं ओवरऑल आज के लेक्चर के बारे में? जवानों कोई क्वेश्चन है? नहीं? पक्की बात, बैठ जाना भाई, बैठ जाना, मैंने भी जाना है, सबने जाना है। चले जी, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला हमारी आपसे मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह सेम टाइम के ऊपर। टिल देन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है, किसी को कोई काम है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ अगली 10 से 15 मिनट, ज़्यादा भी हो सकता हूँ लेकिन 15 मिनट तक अवेलेबल हूँ। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।